कलार समाज के आराध्य पर धीरेन्द्र शास्त्री ने टिप्पणी की। कलार समाज के लोगों ने बैठक की। हेराय वन क्षत्रिय कलार समाज के आराध्य भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में अब कलार समाज में रोष बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में हेराय वन क्षत्रिय कलार समाज के लोगों ने बैठक कर विरोध प्रदर्शन व एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रणनीति तैयार की। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि पहले एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, इसके बाद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने शब्दों को लेकर पोस्ट के जरिए खेद व्यक्त किया, लेकिन कलार समाज का कहना है कि जब तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। बैठक के दौरान सुग्रीव राय, राजेंद्र शिवरे, नरेंद्र राय, हरिओम राय, रामस्वरूप जायसवाल, आनंद जायसवाल सहित काफी संख्या में कलार समाज के लोग मौजूद थे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान रघुवीर राय, चंदन राय व कालका प्रसाद शिवरे ने कहा है वंशी समाज की मीटिंग रखी गई थी। बैठक वह इसलिए रखी गई कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम छतरपुर द्वारा वीडियो वायरल है, उसमें हमारे आराध्य भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, जिससे हमारे समाज में, समस्त है वंशी समाज में रोष व्याप्त है और उनके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उन्हें है वंशीय समाज से, हमारे आराध्य सहस्त्रबाहु भगवान से सार्वजनिक रूप में माफी मांगना पड़ेगी और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हम सभी एकत्रित होकर थाने पर और एसपी महोदय को ज्ञापन देंगे और उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो हम कोर्ट में परिवार उनके खिलाफ मानहानि का प्रकरण दर्ज करेंगे। उन्होंने जो उसमें लिखा है वह केवल खेद जताने से नहीं है, उन्होंने उसमें यह भी लिखा है कि पुराणों के तहत बोला है। ऐसा किसी पुराण में नहीं लिखा है कि हमारे भगवान सहस्त्रबाहु अत्याचारी थे, दुराचारी थे। अन्य और भी भाषा का उपयोग किया है जो कि सामाजिक शांति भंग करने की उसमें आता है और उनके ऊपर बराबर शांति भंग का और जो टिप्पणी की गई है अन्य शब्दों की, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। हमारे सहस्त्रबाहु अर्जुन से पहले भी वो ऐसी गलतियां कई वो कर चुके हैं जो भगवान, उनको साईं बाबा को लोग भगवान करके मानते हैं और पूरे देश के अंदर उनकी भी पूजा करी जाती है। उनकी मान्यता पर भी उन्होंने इससे पहले ठेस पहुंचाई और उससे पहले भी उन्होंने इस तरह से माफी मांगी। लेकिन एक सच्चाई है कि इस तरह से वो गलतियां करते रहेंगे और बार बार एक खैर बेत की बात करते रहेंगे। ये तो नहीं, उन्हें प्रशासन ने उन्हें सही रूप से, मानसिक रूप से या उनकी जांच कराई जाए। हम लोग सब, हमारा समाज है वंश के जो क्षत्रियों में आते हैं, बारी बारी से बांटे हुए हैं। हमारा समाज बहुत बड़ा है, करोड़ों की आबादी में पूरे देश में फैला है और पूरे देश के अंदर, कोई ग्वालियर शहर में नहीं, पूरे देश के अंदर विज्ञापन दे रहे हैं और इस बात को रखा जा रहा है मजबूताई से। अगर प्रशासन उस पर मजबूताई से उन पर कार्रवाई नहीं करेंगी तो निश्चित हमारा समाज आगे प्रशासन पर दबाव भी बनाएगा। उसके बाद भी प्रशासन ने अगर कार्रवाई नहीं करी तो हम न्यायालय के अंदर जाएंगे। जो मानहानि का दावा बनता है उसके तहत, धारा के तहत उन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो हमारे अनाथ देवता के बारे में जो टिप्पणी की है, उससे पूरे हिंदुस्तान में पूरे रोष है हमारे समाज के उनके प्रति और जगह जगह एफआईआर के खिलाफ दर्ज की जा रही है पूरे देश में। इसलिए ग्वालियर में भी अब एफआईआर हो रही है, ज्ञापन देने की तैयारी चल रही है, धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और जो अगर धीरेन्द्र शास्त्री का जो भी पार्टी विरोध करेगी, हमारा कल्चर समाज उस पार्टी के विरोध करेगा, उसको वोट
नहीं देगा, ये भी हम निर्णय करने की सोच रहे हैं। इसलिए हमारे देवता का जो अपमान हुआ है, हमारे उनका नहीं, हमारे पूरे समाज का अपमान किया उसने, देव शास्त्री ने। और वो इस प्रकार के अरगल बयान लोग देता रहा है, और बहुत से नेता जो है उनसे मिले हुए हैं, उनके चरणों में भी जाते हैं, ढोल लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के स्थान जो है यह नहीं है, भागवत में पढ़ने से देश में नहीं है। ऐसे व्यक्ति को खिलाफ कार्रवाई